खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ एफएम न्यूज। भरोसा आप सबका। शेरों वाली मैया के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जो भी दर पर आते हैं शरण में लिए जाते हैं। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके दोस्त नितिशा बंसल, लेकर आई हूं खास कार्यक्रम शुभ नवरात्र। और आज है नवरात्र का 5वां दिन। 5वें दिन माँ के स्कंद माता स्वरूप की आराधना की जाती है। और माँ स्कंद माता की महिमा के बारे में बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहूंगी आचार्य विकास शास्त्री जी का। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, हर रोज हम आपके साथ जुड़ते हैं, भक्तों को माँ से जुड़ी हुई कई सारी बातें बताते हैं, माँ की कथा के बारे में, माँ के पूजन के बारे में। और दिन प्रतिदिन जिस तरह से हम नित्य पूजन करते हैं, उस पूजन से जुड़ी हुई भी कोई ना कोई ऐसी जानकारी देते हैं ताकि भक्तगणों द्वारा कोई त्रुटि ना हो पूजन में। तो चलिए इसी के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आचार्य जी से आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। आचार्य जी, माँ स्कंद माता का ये जो स्वरूप है उसकी थोड़ी सी व्याख्या हमारे दर्शकों को लिए करिए। आज पंचम नवरात्र माता स्कंद माता का दिन, जैसे कि मैं पूर्व से बताता आ रहा हूँ कि जो नवदुर्गाएं हैं ये माता पार्वती का ही स्वरूप है। जैसे जैसे माता आगे बढ़ती गई उनके स्वरूप का विवरण आता गया, उनको अनेक नामों से पुकारा गया। तो आज जो पंचम दिवस है ये वह रूप है जब माता पार्वती का भगवान शंकर से विवाह हो गया। और जब विवाह हुआ तो सारे जगत में कहते हैं कि भगवान शंकर ने माता पार्वती का जो विवाह हुआ था उससे पूर्व ही एक तारकासुर नाम का दैत्य था, उसे एक ऐसा वरदान दे दिया कि मेरे पुत्र द्वारा ही आपकी मृत्यु हो। उसने सोचा कि शंकर जी का तो विवाह होना है नहीं, ये तो सांसारिक जीवन को उन्होंने त्याग रखा है, ये तो भोलेनाथ हैं। तो वह सारी पृथ्वी पर अपना अत्याचार बढ़ाने लगा। ऋषियों को, देवों को, यक्षों को, गंधर्वों को, सबको उसने परेशान कर दिया। वह स्वर्ग पर आधिपत्य करने लगा। तो तब कहते हैं कि भगवान शंकर ने इसी कारण माता पार्वती से विवाह किया। और फिर जब उनको संतान की प्राप्ति हुई तो वे कार्तिकी की प्राप्ति हुई। ये उनके प्रथम पुत्र हैं। तो इसी को धारण करे भी माता हैं। जब कार्तिकी पुत्र उनको प्राप्त हो गए तो तब माता को इस रूप को स्कंद माता स्वरूप यही कहा गया। माता का स्वरूप बहुत ही सुंदर वस्त्र माता ने धारण करे हुए हैं। सूर्य के समान उनकी कांति है, सूर्य के समान उनकी आभा है। स्वर्ण रूपी वस्त्र उन्हें धारण करे हुए हैं। कहते हैं कि वह कमल के पुष्प पर विराजित है और सिंह का वाहन उन्होंने ले रखा है। कमल का पुष्प पर वह विराजित हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में उन्होंने भगवान कार्तिकों को पकड़ा हुआ है, द्वितीय हाथ में उन्होंने कमल का पुष्प, तृतीय हाथ से वह भक्तों को आशीर्वाद दे रही है, चतुर्थ हाथ में भी उन्होंने कमल का पुष्प धारण करा हुआ है। ऐसा सुंदर रूप माता स्कंद माता। आचार्य जी, आप जब माँ के स्वरूप की बात कर रहे थे तो माँ को पद्मासना भी कहा गया है। पद्मा
माता की आप पर विशेष कृपा होगी और आपकी जो संतान से संबंधित जो बाधा है वह दूर होगी। अच्छा, तो यानी कहीं ना कहीं इसको एक अचूक उपाय हम मान लें यहाँ पर बिल्कुल, बिल्कुल। कि एक रामबाण की तरह काम करेगा। आप 5 निसंकोच। बच्चों को जो कि 5 वर्ष तक की आयु के होंगे उन्हें बुलाएं, उन्हें जिमाएं, कन्याओं को, 5 कन्याओं को, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। माँ की कृपा आप पर बिल्कुल, जरूर बरसेगी। बिल्कुल। आचार्य जी, जब हम पूजा की बात कर रहे हैं तो माँ की आराधना का जो मंत्र है वो भी एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए, जो आज के दिन माता का आवाहन आपने करना है वह बीज मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। आपको उच्चारण करना है ओम ह्रीम क्लीम स्वामिनी नमः। ओम ह्रीम क्लीम स्वामिनी नमः। इस मंत्र से माता का आवाहन करें, उनका पूजन करें, आज के दिन जप करें। एवं या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संसिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप उच्चारण करते हैं तो भी माता आप पर प्रसन्न होती है। और अगर आप इस मंत्र का भी आप शुद्ध रूप से उच्चारण न कर पाएँ तो आप एक अति सूक्ष्म मंत्र में बता रहा हूँ। ओम स्कंद माताये नमः। ओम स्कंद माताये नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, इससे ही माता का आवाहन करें, पूजन करें, उनका जप करें तो अवश्य भी माता की आप पर विशेष कृपा होगी। आचार्य जी, माँ को जब हम पूजा हम कर रहे हैं, आपने बोला कि पूजा में कुछ खास चीज़ें अर्पण करें, तो क्या खास चीज़ें हैं जो कि हम माँ स्कंद माता को अर्पित कर सकते हैं ताकि उनकी कृपा और हमें प्राप्त हो, हमारा जो पूजन है और भी ज़्यादा लाभदायक हो? मैंने कहीं पढ़ा था अलसी का महत्व शायद माँ के पूजन में काफ़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो माता का आज का स्वरूप है जी। ये वात कफ पित्त 3 प्रकार के स्वरूप होते हैं जी। वात कफ पित्त कहते हैं कि इनमें से किसी का भी एक का भी बैलेंस बिगड़ जाए तो आपको जो है नाना प्रकार के रोग होते हैं। ये 3 नाड़ियाँ ही हमारे उसमें इंद्ला, पिंडला और सुषुम्ना, इसी से इनकी जानकारी हो। कर रहे हैं माँ को क्या क्या चीज़ें हम अर्पण कर सकते हैं। चुनरी हम जैसे माँ को अर्पण करते हैं, हर व्यक्ति माँ को चुनरी अर्पण करता है। जब भी हम माँ की आराधना के लिए सामान लेते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं या माँ के वस्त्रों की बात होती है तो चुनरी खास तौर पर उसमें उपयोग में लाई जाती है। माँ को चुनरी भेंट की जाती है। यहाँ तक कि माँ के भक्त जो है वो चुनरी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। चुनरी का जो ये महत्व है इसको थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताएं। देखिए, चुनरी जो है, क्योंकि माता जो है लज्जा की प्रतीक भी है, स्त्री जो है लज्जा की स्वामिनी होती है, वह दिखाती है कि किस प्रकार व्यक्ति को वस्त्रों को धारण करना चाहिए। तो जो ये लज्जा स्वरूप है तो माता जो है आज के दिन, मैंने जैसे पूर्व में बताया आपको कि माता की जो आभा है वह स्वर्ण रूपी आभा है। माता ने जो है सुंदर वस्त्र धारण करे हुए हैं सुनहरे रंग के, तो आज आप उनको पीली या गोल्डन रंग की, सुनहरे रंग की अगर आप चुन्नी अर्पण करते हैं तो आपको जो है माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता आपसे अति प्रसन्न हो जाएगी पीले या सुनहरे रंग की चुनरी चढ़ाने से। आचार्य जी, जब हम माँ की बात करते हैं तो हर माँ कोई ना कोई शुभ फलदायक होती है, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट से हमें मुक्ति दिलाती है। तो माँ स्कंद माता की जब भक्त आराधना करते हैं,
कोई खास फल उनको मिलता हो, कोई शुभ फलदायी माता मानी जाती हो, माता का ये जो स्वरूप है? देखिए, माता का जो ये पूजन है, इससे संतान की प्राप्ति तो होती है, क्योंकि माता ने स्कंद भगवान को धारण करा हुआ है, कार्तिक जी जी, को जी। धारण करा हुआ है। इससे संतान की प्राप्ति तो होती है, अन्य सुखों की प्राप्ति तो होती है, परंतु कहते हैं कि जिनको जीवन में एंकरिंग अच्छी करनी, जैसे कि आप जो कार्य जी, आप जी। पेशा कर रही हैं, तो ये आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी भाई एंकरिंग नीतिशा जी की गले में मधुरता आ गई, आपके गले के रोग दूर हो जाएंगे, और जो आपकी एंकरिंग है या बोलने की क्षमता है बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया होगी। यानी कि जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं या फिर गायन के क्षेत्र में हैं, बिल्कुल। उन लोगों के लिए भी माँ के इस जो स्वरूप की आराधना फलदायक होगी, बहुत शुभ फलदायक। बिल्कुल, जो भी मंच से बोलते हैं जी। या आप एंकरिंग करते हैं किसी भी तरह की, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के दिन अगर ये उपाय करते तो आप देखेंगे बहुत अच्छा, आप भी इस उपाय को करें और बिल्कुल, बिल्कुल। आपका गला बहुत निखरेगा। जी। आचार्य जी, आप बता रहे थे स्कंद माता के बारे में कि उनकी गोद में स्कंद हैं, यानी कार्तिकेय जी हैं। तो भगवान कार्तिकेय जी की कथा पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जब भगवान शंकर ने जी। माता सती के विवाह से ही पूर्व, अपितु पार्वती नहीं, सती के विवाह से पूर्व जो है, एक तारकासुर नाम का दैत्य था, तो उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या करी और उनसे यह वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपके पुत्र द्वारा ही मारा जाऊं, अन्यत्र किसी देव से, अपितु आपसे भी ना मारा जाऊं। तो भगवान तो भोलेनाथ बड़े भोले, उनको तथास्तु कह दिया, और उसके बाद वह खुश हो गया कि अब तो भगवान शंकर का विवाह तो होना नहीं है, और मैं जो अमर हो गया हूँ, मुझे अमरत्व प्राप्त हो गया है। तो उसके बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया सब जगह। फिर भगवान शंकर का सभी देवों ने मिलकर माता सती से विवाह कराया, परंतु दक्ष के क्रोध के कारण, दक्ष की गलतियों के कारण वह विवाह पूर्ण न हो पाया, और माता सती को सतीत्व धारण करना पड़ा। उसी यज्ञ में, प्रजापति के यज्ञ में अपने दाह संस्कार करना पड़ा। उसके बाद फिर भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह हुआ, देवताओं के द्वारा प्रयास किया गया। तो कहते हैं कि जब उनका विवाह हुआ तो देवता चाहते थे कि शीघ्र भगवान को संतान की प्राप्ति हो जाए, और संतति की अगर प्राप्ति होगी, संतान की अगर प्राप्ति होगी,
का असुर का वध किया और सभी देवताओं को भय मुक्त किया। बहुत सुंदर कथा थी ये आचार्य जी। अब जब माँ का पूजन भक्तगण कर रहे हैं तो हर रोज हम भक्तों को बताते हैं किस माता के किस स्वरूप से, किस नवग्रह के दोष से हमें लाभ मिल सकता है, किससे मुक्ति मिल सकती है। माँ के स्कंद माता स्वरूप का अगर हम पूजन करते हैं तो किस ग्रह दोष से हमें मुक्ति मिल सकती है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से हर रोज बताते आ रहे हैं कि किस दिन किस माता का पूजन करने से किस ग्रह का पूजन होता है। अगर आप जो है जल्द से जल्द उस ग्रह की पीड़ा से मुक्ति जाते हैं, जैसे आज स्कंद माता का पूजन करने से भगवान सूर्य का भी पूजन होता है। कहते हैं माता का स्वरूप जो है सूर्य की आभा के समान है, सूर्य के समान उनका स्वरूप है। तो आज के दिन कहते हैं सूर्य जो है हड्डी जनने में दोष देता है, सूर्य नेत्रों से संबंधित दोष देता है, सूर्य हृदय घात भी देता है। जिनको हृदय घात की समस्या हो, अगर आपको जो है हृदय में पेन होता हो या आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, उससे संबंधित कोई समस्या, हड्डियों से संबंधित कोई रोग है, बालों को झड़ना भी सूर्य देते हैं, नेत्रों का दोष भी सूर्य देते हैं। और कहते हैं व्यक्ति को जो है प्रकाशवान, उसको जो है सब जगह प्रसिद्धि जो देते हैं वो भगवान सूर्य देते हैं। तो आप अगर जीवन में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, सूर्य के समान चमकना चाहते हैं, हड्डी से संबंधित कोई रोग हो उसे दूर करना चाहते हैं, हृदय से संबंधित कोई रोग हो उसे दूर करना चाहते हैं, बालों से संबंधित कोई रोग हो, नेत्र से संबंधित कोई रोग हो उसे अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र का आज आप उच्चारण करते हैं, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं, आज के दिन भगवान सूर्य को जल देते हैं, तो आप देखेंगे कि अवश्य में भगवान सूर्य की आप पर कृपा होगी और ये जो रोग शोक मैंने आपको बताए वह सब दूर हो जाएंगे और आप सूर्य के समान प्रकाशवान हो जाएंगे। आपकी छवि चहुँ दिशाओं में सूर्य के समान चमकने लगेगी। बहुत सुंदर। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हमारे जो तीज त्योहार है, हमारी ये जो संस्कृति है बहुत संपन्न है, बहुत इससे कितने लाभ एक त्योहार से मिलते हैं, एक व्रत से मिलते हैं। आज हमने कितना सारा ज्ञान अर्जित किया आचार्य जी के मार्गदर्शन से। हमें माँ स्कंद माता की कथा के बारे में जानने को मिला, भगवान कार्तिकेय का जन्म किस तरीके से हुआ ये भी हमें आज पता चला। कैसे मुझ जैसे जो लोग हैं जो माँ के भक्त हैं और वो अपनी कला को और निखारना चाहते हैं, उसका लाभ हमें आज एक दिन से इतने लाभ प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य देव का अगर कोई दोष हमारी कुंडली में है उससे हमें निजात मिल रही है, उसमें हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक दिन एक व्रत और अनेकों लाभ, अनेकों जो है इससे शुभ फलदायी एक ये व्रत। तो इसी तरह से माँ की भक्ति आप सब करते जाइए। आचार्य जी रोज़ हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ते हैं, अपने ज्ञान से हम सभी को अभिभूत करते हैं। माँ की भक्ति में हम सभी रोज़ लीन होते हैं, नया नया ज्ञान अर्जित करते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आज फिर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे और एक बार फिर हम बात करेंगे माँ के स्वरूप के बारे में, माँ का महिमा मंडन करेंगे। साथ ही आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमें और कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त और आप खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। जय माता दी। खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ FM न्यूज़। भरोसा आप सबका।